राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज की वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी संतान सप्तमी व्रत की कथा। संतान सप्तमी व्रत की पूजा विधि की वीडियो मैंने पहले ही चैनल पर डाल दी है, तो आप वहां से जाकर देख लें। अब हम सुनेंगे व्रत कथा। तो कथा सुनने से पहले हाथ में चावल और फूल लेकर हम अब कथा सुने। सभी को संतान सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस प्रकार अहोई अष्टमी का व्रत संतान से जुड़ा होता है, संतान की दीर्घायु, संतान के सुखद भविष्य और उन्हें हर संकट से बचाने के लिए या संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है, उसी तरह संतान सप्तमी का व्रत भी अपने आप में विशेष महत्वपूर्ण है। इस दिन माता पिता या दोनों में से कोई भी एक संतान सप्तमी का व्रत रख सकते हैं। संतान सप्तमी का व्रत रखने से घर में खुशहाली समृद्धि का आशीर्वाद तो मिलता ही है, इस दिन संतान से जुड़ी हुई हर समस्याओं का निवारण भी हो जाता है। इस दिन पर भगवान शिव और माता पार्वती जी के साथ ही भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप के रूप में पूजा करके व्रत की कथा का श्रवण करना चाहिए। तो प्रिय भक्तजनों, अब आपको सुनाते हैं संतान सप्तमी की कथा। संतान सप्तमी संतान की दीर्घायु के लिए, उनके सुखद भविष्य की कामना के लिए इस कथा को सच्चे मन से जरूर सुनिए। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बतलाइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों के अनेकों सांसारिक कलेश दुख दूर होकर वे पुत्र और पुत्रवयी हो जाए। श्री कृष्ण ने कहा, एक बार लोमिस ऋषि ब्रजराज की मथुरापुर में वासुदेव जी के घर गए। ऋषिराज को आया देखकर वे दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए और उनको उत्तम आसन पर बिठाकर उनका अनेक प्रकार से वंदन और सत्कार किया। फिर मुनि के चरणों तक अपने घर और शरीर को पवित्र किया। वह प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा को कहते हुए लोमेश ऋषि ने कहा कि देवकी दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुस की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया, जिसके प्रताप से उनको संतान का सुख मिला। यह सुनकर देवकी जी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृतांत और इस व्रत को विस्तार सहित मुझे बताइए, जिससे मैं भी इस दुख से मुक्ति पा सकूं। तब लोमेश ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुस थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अपने नाम के अनुरूप ही अत्यंत सुंदर थीं। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जिसकी पत्नी का नाम था भद्रमुखी और सुंदरी थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम और मित्रता थी। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गईं। वहां उन्होंने देखा कि अन्य बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में शंकर जी और पार्वती जी की मूर्ति स्थापित करके पूजा कर रही थीं। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, तुम यह किस देवता का पूजन कर रही हो और किस कारण कर रही हो? यह सुनकर स्त्रियां कहने लगी कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं और हमने भगवान शिव और पार्वती जी का पूजन अक्षत आदि से षडोपचार विधि से किया है। इसी पुण्य यही व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने इस व्रत को करने का मन ही मन संकल्प लिया और फिर वे दोनों अपने घर वापस लौट आईं। भद्रमुखी चंद्रमुखी राजमद के कारण कभी इस व्रत को करती नहीं थी। कभी भूल हो जाती। कुछ समय के बाद दोनों की मृत्यु हो गई। दूसरे जन्म में रानी बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर तथा माता पार्वती जी का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में भी सब कुछ भूल गई। कुछ समय के बाद दोनों ने यह देह भी त्याग दी। अब इनका तीसरा जन्म फिर से मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मणी के घर कन्या के रूप में जन्म लिया और उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह गोकुल निवासी अग्निशल ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। यहाँ तक कि कामदेव की पत्नी रति भी उसके सम्मुख लजा थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर
कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र हुए। ये सब भगवान शिव के इस दिव्य और पावन व्रत का ही पुनीत फल था। दूसरी ओर शिव विमुख रानी के गर्भ से अब भी कोई पुत्र नहीं हुआ। वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीति पहले जन्म में थी वह अभी भी बनी रही। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी तब उसके गूंगा, बहरा और बुद्धिहीन अल्प आयु वाला एक पुत्र हुआ। वह भी 9 वर्ष की आयु में इस क्षणभंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो वह रानी पुत्र शोक से अत्यंत दुखी और व्याकुल रहने लगी। देवयोग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ, किंतु इसमें किसी का क्या वश था। कर्म और प्रारब्ध के लिए लिखे हुए तो स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं मिटा सकते। रानी कर्म किए थी, अपने संकल्प को भूल गई थी, इसी कारण उसे दुख भोगना पड़ा। इधर रानी ब्राह्मणी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर उससे मन में ईर्ष्या करने लगी और उसके मन में पाप उत्पन्न हो गया। उस ब्राह्मणी ने रानी का दुख दूर करने के निमित्त अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मणी पुत्रों की हत्या करने के विचार से लड्डू में विष मिलाकर उन सभी को खिला दिया, परंतु भगवान शंकर और माता की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर रानी तो अत्यंत आश्चर्यचकित हो गई और इस रहस्य का पता लगाने के लिए उसने मन में ठान ली कि वह भी भगवान की पूजा से निवृत्त होकर जब भूषण देवी रानी के पास आई तो रानी ने उससे कहा, मैंने तुम्हारे बालकों को लड्डू में जहर मिलाकर खिलाए, लेकिन इनमें से एक भी नहीं मरा। तुमने ऐसा कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तुम्हारे पुत्र नहीं मरे और तुम नित्य नए सुख भोग रही हो? तुम्हारा तो बड़ा सौभाग्य है। इसका भेद तुम मुझे निसंकोच होकर समझाओ, मैं तुम्हारी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर भूषण ब्राह्मणी कहने लगी, सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल कहती हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नुहुस की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था। मेरा नाम भद्रमुखी था और मैं तब ब्राह्मणी थी। तुम अयोध्या में रहते थे और मेरा और तुम्हारा बड़ा प्रेम था। एक दिन तुम दोनों सरयू नदी में स्नान करने गईं और दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास, शिवजी का पूजन अर्चन करते देखकर हमने भी इस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी, किंतु तुम सब भूल गईं और झूठ बोलने का दोष तुमको लगा, जिसे तुम आज भी भोग रही हो। और मैंने इस व्रत को आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया का जन्म लिया और मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव तथा भगवान को इस जन्म में भी मैं नहीं भूली और निरंतर उस व्रत के नियम अनुसार करती रही। तुम अपने बंदरिया के जन्म में भी उस संकल्प को भूल गई। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह जो भारी संकट है उसका एकमात्र यही कारण है और दूसरा इसका कोई कारण हो ही नहीं सकता। बहन, इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि आप सभी संतान सप्तमी के व्रत को विधि सहित करिए, जिससे आपका यह संकट दूर हो जाएगा। लोमेश ऋषि ने कहा, हे देवकी, भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा व्रत संकल्प इत्यादि सुनकर रानी को पुरानी सारी बातें याद आ गईं और अब वह सच्चे मन से पश्चाताप करने लगी तथा भूषण ब्राह्मणी के चरणों में पड़कर क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर, माता पार्वती जी की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी की नियम अनुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला और संपूर्ण सुख भोग कर रानी शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि रास्ते से भटका हुआ मनुष्य भी अपने रास्ते पर चलने लगता है और अनंत ऐश्वर्य भोग कर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। लोमेश ऋषि ने आगे कहा, हे देवकी, इसीलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का संकल्प अपने ही मन में करो तो तुमको भी संतान सुख मिलेगा। इतनी कथा सुनकर देवकी जी हाथ जोड़कर लोमेश ऋषि से पूछने लगी, हे ऋषिराज, मैं इस पुण्यदायी उपवास को अवश्य करूंगी,
किंतु आप इस कल्याणकारी और संतान सुख देने वाले उपवास का विधान, नियम आदि विस्तार से समझाइए। यह सुनकर ऋषि बोले, हे देवकी, यह पुनित उपवास भाद्रपद के महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल में स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। श्री भगवान शंकर तथा जगदम्बा पार्वती जी की मूर्ति स्थापना करें। इन प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चांदी के तारों का अथवा रेशम का एक मंडप बनाएं। गंडे में 7 गांठें लगानी चाहिए। इस गंडे को धूप दीप अष्टगंध से पूजा करके अपने हाथ में बांधें और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की प्रार्थना करें। इसके बाद 7 पुए बनाकर भगवान को भोग लगाएं और 7 ही पुए अपनी यथाशक्ति और सोने अथवा चांदी की अंगूठी बनाकर इन सबको एक तांबे के पात्र में रखकर उनका सदोपचार उपचार विधि से पूजन करके किसी सदाचारी धर्मनिष्ठ सुपात्र ब्राह्मण को दान दे दें। उसके बाद 7 पुए स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार इस व्रत का पारण करना चाहिए। हर साल की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन हे देवकी, इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सौभाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है तथा अंत में शिवलोक की प्राप्ति भी होती है। लोमेश ऋषि कहते हैं, हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधान विस्तार सहित वर्णन किया है। उसको अब नियम पूर्वक करो, जिससे तुमको उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। इतना कहकर भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण ने धर्मावत युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे युधिष्ठिर, लोमेश ऋषि इस प्रकार हमारी माता देवकी को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथन अनुसार फिर हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियम अनुसार किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदय है। संतान सुख देने वाला, समूल पापों का नाश करने वाला एवं उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं भी करें और दूसरों से भी कराएं। नियम पूर्वक जो कोई इस व्रत को करता है और भगवान शंकर तथा माता पार्वती की सच्चे मन से आराधना करता है, निश्चय ही अमर पद प्राप्त करके अंत में वह शिवलोक को जाता है। कथा समाप्त हुई। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण नारायण भगवान की जय। तो कथा सुनने के बाद जो भी हमने चावल और फूल हाथ में लिए उनको जल के लोटे में डाल देंगे और उस लोटे का हमें सूर्य को अर्घ देना है। तो कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हम महिलाएं घर में पूजा पाठ कैसे करती हैं यह वीडियो आप तक पहुंच सके। इसके लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर ही कर दें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।